Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our online lesson number 5. In this lesson, we will study integration by substitution. And this is exercise 3.3. देखिए इससे पहले हमने इंटीग्रेशन की थी बाय यूजिंग फार्मूलाज. स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपके पास होते थे, डायरेक्ट उस पर फार्मूला अप्लाई करते थे या कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके फार्मूला अप्लाई करके हम उसको इंटीग्रेट कर लेते थे. अब उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप इसको पिछले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाद दफ़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन. तो जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहा होगा तो फिर आपने बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे. इसके अलावा किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करनी कैसे, इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Now, sometimes it is possible to convert an integral into a standard form or to an easy integral by a suitable change of variable. This is done by substitution. तो बाज़ दफ़े जो इंटीग्रल है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं बाय substituting और changing the variable of the expression. Now, when you substitute, all the variables must be substituted in terms of the new variable. अच्छा, जब भी आपने कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है, अगर x वाला इंटीग्रल आपके पास है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एज t, तो इसका मतलब है आपका वेरिएबल चेंज हो गया. तो जब वेरिएबल चेंज हो गया तो उस गिवन क्वेश्चन में आपने सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देना है. ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल इंक्लूडिंग इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, यानी उसका जो डिफरेंशियल्स है उसको भी चेंज कर देना है. विच मीन्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द न्यू वेरिएबल. अगर आपने टी से रिप्लेस किया है किसी फंक्शन को तो वो जो है वो डी, उसका डिफरेंशियल डी टी हो जाएगा. तो बाज़ दफ़े हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरा फंक्शन, बाज़ दफ़े हम उसका कुछ पार्ट जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर नई इंटीग्रल लिख के हम उसको इंटीग्रेट करते हैं. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट टू फाइंड एन इनडेफिनाइट इंटीग्रल यू मस्ट गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल. इसका मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन x में है तो फाइनल आंसर भी x में ही आना चाहिए. तो जो जहां जहां नया वेरिएबल है उसको आप x वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ओरिजिनल आंसर जो है वो x में आ जाएगा. तो दीज आर दी थ्री पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. देखिए, अगर आपने उस फंक्शन में से x को किसी नए फंक्शन जो कि t में है से रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर इसका x का जो डिफरेंशियल है वो dx और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ इसका डिफरेंशियल आ जाएगा dt. अब हम x को dt phi t पुट करेंगे और dx को फाई डैश टी डी टी पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो रीजनल इंटीग्रल है, ओरिजिनल क्वेश्चन है एफ एक्स डी एक्स, वो चेंज हो जाएगा, उसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा टी में. तो ये बन जाएगा एफ ऑफ फाई टी, यानी एक्स जो है वो फाई टी हो गया और डी एक्स जो है वो फाई डैश टी डी टी हो जाएगा. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. जो भी आंसर आएगा वो टी में होगा. उस टी वाले आंसर को हम जहां जहां आपके पास t है उसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर भी x में आ जाएगा. तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे हम यूज करेंगे. 1/x² प्लस ए स्क्र dx, ये आपको पता है ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है. वहां पे पीछे हमने पढ़ा था 1 प्लस x² या x² प्लस 1, तो उसमें आता था tan इनवर्स x प्लस सी. अब यहाँ पे इसके साथ 1 की जगह पे a है, a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी है, x² प्लस समथिंग a, वो a यहाँ पे आएगा. अगर इधर 3 है तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और tan इनवर्स x/3 आ जाएगा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x/a, 1/x into square root of x² minus a² is 1/a secant inverse x/a.
और सीकेंट एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसीकेंट एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स है। तो ये फॉर्मूलाज आपके लिए एमसीक्यूज में भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला दिया हुआ हो आपको, तो ऑप्शन में ये, या अगर क्वेश्चन में ये है तो ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। क्वेश्चन में है तो आपसे ऑप्शन में ये लिखा होगा, यहाँ पे माइनस हो सकता है, स्क्वायर रूट जैसे ये है, तो करेक्ट ऑप्शन दोनों साइडों से आपने इसको मेमोराइज करनी है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल को जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसे हमने आई के इक्वल रख लिया कि ये इंटीग्रल है। बार बार ये सारा लिखने से टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको कहते हैं आई के इक्वल, और फिर हर दफे हम इसको आई से ही रिप्लेस कर देंगे। अब ये देखें, ये एक्स के प्लस 4x प्लस 3 है, नीचे एक फंक्शन है लेकिन इसके न्यूमिरेटर में कोई फंक्शन नहीं है। अगर नीचे एक्स के प्लस 4x प्लस 13 है और ऊपर 2x प्लस 4 होता, तो इसका मतलब नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब हम, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल पहले बनाएंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है, जो पीछे अभी आपने पढ़ा फॉर्मूलाज में, 1/x के प्लस a स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो इसको हम पहले कंप्लीट स्क्वायर कर लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गई, ये 4x मिडिल टर्म है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू टू, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, के अब आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस 13 आ गया। ये फर्स्ट 3 टर्म तो आपका होल स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया तो -4 प्लस 13, सिंप्लीफाई करें तो अब ये x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 आ गया आपके पास। अब 9 को भी हम एज होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x इसमें x प्लस 2 है और a जो है वो 3 है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 1/x स्क्वायर प्लस a है, तो 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है, x प्लस 2, तो 1/a tan इनवर्स x प्लस 3/2, डायरेक्ट यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसने यहाँ पे कहा हुआ है इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको ये सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। x प्लस 2 को आपने t के इक्वल पुट करना है, dt इज इक्वल टू dx। ये वाला इंटीग्रल जो है वो आपके पास बन जाएगा dx dt हो जाएगा, और x प्लस 2 जो है वो t है, तो t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x t है और a जो है वो 3 है, तो ये होता है 1/3 1/a tan इनवर्स x/a, 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c। अब t चूंकि ओरिजिनल फंक्शन x में था, तो t को हम x में से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। तो अगर उसने आपको ये नहीं कहा कि इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करें, तो डायरेक्ट ये आपके पास स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, ये x है, ये a है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x, x प्लस 2 है ओवर a, 3 प्लस 3। तो यहाँ से डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो इसका आंसर, दिस वन। But if it is said that integrate by substitution, so then you have to make this substitution there. This was the formula which we have used here. Now x square over 4 plus x square. अब देखिए ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा या उसके इक्वल हो, तो देन दैट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So we will have to change this improper fraction to proper fraction. How we will do this? By dividing the numerator by denominator. न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1 और रिमाइंडर -4 आ गया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया 1 -4 ओवर x प्लस 4 plus x square, sorry. Now this is the difference, integral of the difference of two functions. थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस आ जाएगा। x1 का इंटीग्रल
-4/4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा। Now this 4 can be written as a 2 square x minus 4 dx over 2 square माइनस, यानी a अब यहाँ पे 2 हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है ही x। तो x इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x -4 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो a चूंकि 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, c लगा लो, c1 लगा लो, c डैश लगा लो, k एनी नंबर एनी लेटर। So this is x, 2 and 4 are cancelled, 2 2s are 4 and tan inverse x over 2 plus c is the answer of this question. हम सर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई इंटीग्रल जो आपको दिया हुआ है ये इंटीग्रेट 1/x log of x dx, इसको हमने i के इक्वल रख लिया। i के इक्वल इसलिए रख लेते हैं क्योंकि इसको बार बार लिखना जो है वो फिर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे बचने के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हमने इसको आई कह दिया। अब देखिए इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं आप, टेक्निक यूज करके भी कर सकते हैं। इसमें एक है फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो फंक्शन और ये 1/x जो है इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, 1/x यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर टेक्निक यूज करनी है, आपको ये नहीं कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो क्या होता है ये टेक्निक में क्या होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो log ऑफ द फंक्शन, log ऑफ द फंक्शन, फंक्शन चूंकि log x है तो log ऑफ द log ऑफ x। लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से इस तरह लिख लें और यहाँ से डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे MCQ में भी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन 1/x log of x इज इक्वल टू, ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा। ये बार डालना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आप डाल सकते हो। तो 1/log of x और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में ये उसका डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। जब भी सब्स्टिट्यूट करना है तो जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने से आपके पास आ जाएगा log of x इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करें तो dt, log x का डेरिवेटिव 1/x और dx आ गया। अब इस वाले इंटीग्रल में जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ये 1/x dx इज इक्वल टू dt और 1/log x, log x जो है वो t से रिप्लेस हो जाएगा। तो नया इंटीग्रल आपके पास क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ t, इट विल बी 1/t dt। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 1/t। 1/x का इंटीग्रल होता है log of x, तो ये 1/t है तो इसका इंटीग्रल हो गया log of t प्लस c। अब चूंकि आपका क्वेश्चन x में था तो फाइनल आंसर भी x में होना चाहिए, तो t को वापस आप x वाले फंक्शन से रिप्लेस कर दें, t की जगह पे आपके पास log of x आ जाएगा प्लस c। देखिए ये वही आंसर आ गया जो आप यहाँ से टेक्निक यूज करके, जो दो टेक्निक्स आपको बताई थी कि अगर फंक्शन पावर वाला फंक्शन उसके साथ उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर नीचे आएगी। अगर नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो फिर log ऑफ द फंक्शन होता है। तो ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है और 1/x को अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख ले तो न्यूमरेटर में फंक्शन है, तो log ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। क्योंकि ये log ऑलरेडी है तो log एक तो वो टेक्निक वाला log आ गया और एक ये फंक्शन जो था log x का ये आ गया। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ इंटीग्रेट करने को कहा है तो फिर ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप, ये इसका आंसर लिख देंगे और ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी देखें ये नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव e टू रेज पावर x का डेरिवेटिव e टू रेज पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e टू रेज पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव e टू रेज पावर x आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से और इसको डिफरेंशिएट करें तो dt इज इक्वल टू e टू रेज पावर x dx आ गया। अब ये जो नया इंटीग्रल है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, e टू रेज पावर x dx dt के इक्वल
और e टू द पावर x प्लस 3 जो है वो t के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/t है, तो ये log ऑफ t प्लस c आ गया, और डायरेक्ट इसमें t को फिर आप रिप्लेस कर दें x वाले फंक्शन से, तो e टू द पावर x प्लस 3 आ गया प्लस कांस्टेंट। तो डायरेक्ट ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ दिस इसका आंसर हो रहा है, तो डायरेक्ट जो है वो आप इस तरह करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करेंगे, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। This is question number 6. In this question x plus b over xk plus 2bx plus c की पावर 1/2 है। अब देखें नीचे पावर वाला फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर आपके पास 2x प्लस बी 2b आता है, जो कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2b हो जाएगा। तो ये वही टेक्निक वाली बात बन सकती है कि अगर आप इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये एक्स के प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 इधर आ जाएगा। इस वाले फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2x प्लस 2b हो जाएगा, और साथ ही इस इंटीग्रल को 1/2 से डिवाइड 2 से डिवाइड भी कर दें और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब फंक्शन पावर वाला फंक्शन साथ उसके डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो डायरेक्ट तो आप इसको कर सकते हो। पीछे हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था लेकिन उसमें पावर नहीं थी, ऊपर x प्लस बी था और नीचे एक्स के प्लस 2bx प्लस सी था। हमने ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड किया, और फिर इसका लॉग ले लिया, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ द फंक्शन। अब चूंकि फंक्शन की पावर है, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, वो -1/2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 2b और इधर 2 पे डिवाइड कर दें, तो डायरेक्ट इसकी पावर ऐड कर दें, वही पावर नीचे ले दें और c साथ कांस्टेंट लगा दें, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। बट इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, या ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, तो फिर आपके लिए इसी तरह आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर नहीं कहा हुआ सब्स्टिट्यूशन से, तो फिर आप इसको ऊपर ले जाएं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट ये आंसर भी ला सकते हैं। सो ये फंक्शन है आपके पास एक्स के प्लस 2bx प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ऊपर है या बन सकता है बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। सो क्या होगा, जो फंक्शन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स के प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू टी। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो यू विल गेट डी टी, और इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x प्लस 2b, और इसका डिफरेंशियल x का dx साथ आ जाएगा। इधर से 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस बी डी एक्स, देखें ये x प्लस बी डी एक्स है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 1/2 dt आ जाएगा। तो x प्लस बी डी एक्स, इसमें x प्लस बी डी एक्स को आप 1/2 dt, और नीचे जो फंक्शन था x के प्लस 2bx प्लस सी, इसको हमने t कहा था, तो ये t की पावर 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे अगेन हम इस पावर को ऊपर ही लेके जा रहे हैं, ये t की पावर -1/2 हो गई, t की पावर -1/2 पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1, पावर ऐड हो गई, पावर नीचे आ गई। अब यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई किया, जब भी पावर फार्मूला अप्लाई करना है तो वो पावर नीचे आनी है, इज इक्वल टू 1/2 टी टू इज पावर 1/2, 1/2 1/2 से कैंसिल हो गया और t की पावर 1/2 रह गया। t आपने सपोज किया था एक्स के प्लस 2bx प्लस सी, तो इस t को एक्स के प्लस 2bx प्लस सी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास एक्स के प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। आप इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, या 1/2 को स्क्वायर रूट से चेंज कर दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कोशिश किया करें जो बुक में आंसर दिए हुए उसी की तरह मैच कर जाए। अगर बुक में ये दिया हुआ है तो फिर यहाँ तक ना छोड़ा करें, उसको इसी फॉर्म में लिखें। This is there are two methods of solving this. If you are asked to solve by substitution, then you will have to follow this method. Otherwise, you will make the derivative of this in the numerator, and you will bring this function in the numerator, and its sign will be changed. और फिर आप वो टेक्निक जो थी पावर वाले फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर उसकी पावर ऐड कर देंगे और पावर नीचे आ जाएगी, लाइक दिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, tan स्क्वायर रूट ऑफ tan x द सेकंड स्क्वायर x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। एमसीक्यूज में ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में और इसका इंटीग्रल जो है वो आगे आंसर जो है वो
ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो सिंपल देखें यहाँ पे भी वही टेक्निक बनती है, नीचे फंक्शन है उसकी पावर है tan x की पावर 1/2 और tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। तो ये tan x की पावर को ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में, तो tan x की पावर -1/2 हो जाएगा secant स्क्वायर x। तो tan फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो फिर क्या करते हैं, फंक्शन tan x की पावर 1/2 ओवर 1/2 आ जाएगा प्लस c, और इसे आप सिंपली तो डायरेक्ट भी आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो फिर आपको फंक्शन tan x है उसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x है, t इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू dt और secant स्क्वायर x dx, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx और t का डेरिवेटिव dt। तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो नया आपके पास इंटीग्रल आएगा i इज इक्वल टू secant स्क्वायर x dx जो है वो dt के इक्वल आ गया, और tan x को t से रिप्लेस किया तो स्क्वायर रूट ऑफ t आ गया। अब इसकी पावर है 1/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर आ जाएगी t की पावर -1/2 dt। यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई कर दें, t की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 1/2 और नीचे 1/2 प्लस c, और ये 1/2 रेसिप्रोकल होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और t को हम tan से रिप्लेस कर देंगे, tan x की पावर 1/2 प्लस c, और स्क्वायर रूट को आप पावर 1/2 को आप इस तरह स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स हैं, अगर एमसीक्यू में ये फॉर्म भी दे सकता है वो ये वाली फॉर्म भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, शॉर्ट मेथड एमसीक्यूज के लिए तो ये है कि इसकी पावर को ऊपर ले जाए, tan की पावर -1/2 और secant स्क्वायर x dx आ जाएगा। अब आपको पता है tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है, तो tan की पावर वाला फंक्शन secant स्क्वायर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ था, तो उसके लिए सिंपल डायरेक्ट क्या होगा, tan की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 नीचे आ जाएगी, यहाँ t की जगह पे tan ही रहने देंगे x। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.3 है जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो हो सकता है जब ये क्वेश्चन दे के वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप इस मेथड से उसको सॉल्व करें। मार्किंग स्कीम जो एग्जामिनर के पास हो, अगर इसने बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया हुआ है, तो एग्जामिनर आपका पेपर जो है वो इसी स्कीम के मुताबिक उसको मार्क करेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 of this exercise. In the next lesson we will try to solve the other questions. This is my profile. Subscribe this channel and click the bell icon so that when the lessons are uploaded you can get the notification. My WhatsApp number is this, you can send me your problems at this number. This is my email address. प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट, बार बार बेटे मैं हर दफ़े आपको कहता हूँ कि पार्ट 1 के मार्क्स भी पार्ट 2 के लेसन्स की पार्ट 2 के पेपर मार्क्स की बेस पे लगने हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप पार्ट 2 के सिलेबस को करोगे उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और वही मार्क्स आपके पार्ट 1 में भी लग जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।